सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेरगिल आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में, जहां पर आज हमें पढ़ना है समास। समास इसके पहले भी हमने देखा है, समास की परिभाषा, उसके प्रकार। तो एक एक करके हमें प्रकार, उसकी परिभाषा देखनी है, अलग अलग उदाहरणों द्वारा समास को जानना है। तो चलिए आज हम देखेंगे द्वंद्व समास। समास का ही एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, तभी समझ में आएगा उसका विग्रह कैसे करते हैं या द्वंद्व समास पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए उसकी परिभाषा आपके सामने है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद परस्पर विरोधी होते हैं, विग्रह करते समय और या तथा आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगाए जाते हैं। देखो, द्वंद्व इस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, ऐसा इतिहास में आपने शब्द सुना होगा। द्वंद्व मतलब परस्पर विरोधी। जिस समास में परस्पर विरोधी शब्द या परस्पर पूरक शब्द आते हैं, और हमेशा अक्सर हम देखते हैं कि जो विरोधी शब्द रहते, विलोमार्थी शब्द रहते हैं, उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह रहता है। और ऐसे विलोम शब्द जिस समास में आते हैं वो समास कहलाता है द्वंद्व समास। और उसका विग्रह करते समय और या तथा इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय लगाए जाते हैं। यानी विग्रह करते समय, जैसे अभी उदाहरण देखो, ऊपर आपको दिख रहा है इधर दाल चावल। तो दाल और चावल विग्रह कैसे हुआ उसका, और इस समुच्चय बोधक अव्यय को लगाकर उसका विग्रह हुआ। और दाल और चावल इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा द्वंद्व समास में योजक चिन्ह भी आते हैं। जैसे देवासुर ये शब्द है, उसमें योजक चिन्ह नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये द्वंद्व समास नहीं है। लेकिन देव और असुर दोनों विलोमार्थी शब्द है। यानी जहां पर दो विलोमार्थी शब्द आते हैं, परस्पर विरोधी शब्द आते हैं, वहां पे द्वंद्व समास होता है। और उसका विग्रह कैसे करना आपको, देव और असुर, दाल और चावल, यानी इस तरह से और या तथा इन तीन समुच्चय बोधक अव्यय से द्वंद्व समास में क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। राजा, रंक, नदी, नाले। तो नदी और नाले, राजा और रंग, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, आगे पीछे, आगे और पीछे, जीवन मरण, जीवन और मरण, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस प्रकार से ज्यादातर और ये समुच्चय बोधक लगा के ही द्वंद्व समास का क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। चलो और एक समास देखेंगे हम, द्विगु समास। बहुत आसान है, द्वंद्व समास की तरह इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है और इसको पहचानना भी बहुत आसान है। देखिए, जिस समास में पहला पद संख्या और दूसरा पद समूह होता है वहां द्विगु समास होता है। जहां पर पहला पद संख्या और दूसरा पद समूह होता है वो कहलाता है द्विगु, द्विगु समास। और समास में आपको पता है दो पद रहते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, है कि नहीं। अभी देखेंगे हम पहला पद संख्या और दूसरा पद समूह कैसे होता है। इसमें देखो अलग अलग उदाहरण आपके सामने है। नवरात्र, पंजाब, पंचतंत्र, चवन्नी, और उसका विग्रह भी मैंने आपको वहां पे करके दिखाया है। अभी इसका विग्रह कर कर उसकी परिभाषा को हम जानेंगे। देखो, नवरात्र, अभी नौ पहला पद जो है वो संख्या है कि नहीं। नौ और रात्र, नवरात्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। तो पहला पद यहाँ पर संख्या है और दूसरा पद है समूह, यानी उस समूह को ही समूह से, यानी नवरात्र के समूह से नवरात्र ये शब्द बना। उसी प्रकार चवन्नी, चार आनों का समूह। पंजाब, पांच आबों का समूह या समाहार। पांच आब, आब मतलब नदी, पांच नदियों का जहां पर समूह है उसे पंजाब कहते हैं। नीचे देखो पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। तो देखो कितना आसान है, जहां पर पहला पद संख्या और दूसरा पद समूह होता है उसे द्विगु समास कहते हैं।
तो इसी प्रकार अगले प्रकार लेकर हम कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।